जो टेस्टिफाइड टेस्टिमनी मैंने पिछले संडे प्रचार की हुई थी, उसका पार्ट 2 आज प्रचार करने जा रहे हूँ। हालेलुया, बोलिए टेस्टिफाइड टेस्टिमनी। मेरे साथ थोड़ा सा इंग्लिश बोले। फेब्रुअरी is the month of testified testimony. पिछले हफ्ते मैंने एक वचन को पढ़ाया था, दूसरा करंथियों में 2:14, उसी को पढ़ लो। दूसरा करंथियों 2:14। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ हाँ हाँ, उसका धन्यवाद क्यों हो? क्योंकि वो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। फिर और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। हाँ, उसका सुगंध हमारे द्वारा कितने जगह पे? सारी जगह। खाली बेडरूम में? नो। किचन में? नो। आपके घर में? पूरे जगत में, हर जगह में फैलाता है। और मैंने बताया था कि मसीह का सुगंध कौन है? मैं हूँ। ये था पिछले संडे का वचन कि मसीह का सुगंध हम है और वो हमें इसीलिए जय के उत्सव में लिए फिरता है, और वो हमें अलाउ किया कि हम हर जगह पर फैले। आज का वचन है 2:15, पढ़ो। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। ये कैसे पढ़े आप? पंजाबी में पढ़ो। परमेश्वर ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, मसीह ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹਾਂ। हालेलुया। दूसरा करंथियों 2:15 है आज वर्ष। हम किसके लिए हैं सुगंध? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। किन किन के लिए? उद्धार पाने वालों के लिए भी, नाश होने वालों के लिए भी। हम सुगंध क्यों है, किसके पास है, इसको सोचिए। हम सुगंध बने हैं तो किन किन के लिए सुगंध बने? एक उद्धार, एक नाश, यानी कि और कौन बचता है? कोई और बचता है? बीच बीच वाले कोई होंगे? नहीं। 2 कैटेगरी के लोगों के पास जो पृथ्वी में पाए जाते हैं, एक तो ग्रुप उद्धार वाले, दूसरा ग्रुप नाश होने वाले। सबके पास हम जैसे गवाह हो, इसीलिए वो हमें सुगंध बनाया हुआ है। सभी अपने बाइबल को खोले और उसको सभी जने मिलके पढ़ेंगे, क्योंकि ये किसके लिए लिखा है? जोर से बोलो। आज जो वचन हम पढ़ेंगे दूसरा करंथियों 2:15, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया। मसीह हमें 2 प्रकार कैटेगरी के लोगों के लिए सुगंध बनाया है। वही 2 कैटेगरी के लोग पृथ्वी में पाए जाते हैं, उससे और अलग से कैटेगरी है ही नहीं। वो क्या है? एक है उद्धार पाएंगे जो यीशु नाम पे विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, और एक क्या? जो विश्वास नहीं करेंगे, नाश होंगे। दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए मैं खुद और आप खुद, हम मसीह का सुगंध है। हालेलुया। इसीलिए वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, उठा उठा के लिए फिरता है। जब मैं देखती हूँ इस वचन को, मैं देखती हूँ परमेश्वर मुझे उठाया है, कंधे पे बिठाया है और मुझे लेके चल रहा है। हालेलुया। आप अगर विश्वास करते हैं, इसी वचन को देखना शुरू करें। जैसे खोया हुआ भेड़, हम वो फोटो देखते हैं
कैसे यीशु मसीह का फोटो बना होता है और वो खोए हुए भेड़ को 99 भेड़ को छोड़ के एक भेड़ को उठा के कहाँ पे बिठाता है? कंधे पे। पास्टर तिमोथी जी एक बार प्रचार किए थे इसके ऊपर 3 फोटो के बारे में। वैसे ही वो हमें कंधे में उठा के विजय के उत्सव में, यानी कि हर जगह, हर जीत के जगह, जहां जहां पर आप जाएंगे वहां वहां जीत होगा, वो आपको लेके चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप उद्धार पाने वालों के लिए और जो नाश होंगे उनके लिए भी मसीह के द्वारा सुगंध बने हुए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको इंग्लिश में बोला था एक स्वीट अरोमा, एक खुशबू, एक बढ़िया सा आप इत्र परफ्यूम हम अगर लगाए हैं, कोई लगाए, आप जब साइड से गुजर जाओ तो फिर दूसरे जब हम जाते हैं खुशबू आते कैसे लगता है? वाह, अच्छा खुशबू लगाए हैं शायद, ठीक ना? ऐसा लगता है ना? तो हम कौन है? नहीं, खाली सुगंध नहीं, मसीह की सुगंध। हालेलुया। हम अगर गुजर के चले जाए तो महक ही महक, लोग हमें देखे तो एक सॉन्ग है ना, गुजरा है वो उन राहों में जिससे हम गुजरते हैं। ये जो गुजरते हैं ना हम, जब लोगों की भीड़ बनी है, सारे बैठे हुए हैं और हम उधर से गुजर के चले जा रहे, हमारा जो स्वभाव है मसीह का सुगंध, हम वहां पे खुशबू फैला के चले जाते हैं। हालेलुया। हम लोगों के अंदर अपना छाप छोड़ के चले जाते हैं। ये होता है मसीह का सुगंध। अगर हम दुनिया के भीड़ में ग्रुप के अंदर वही उनके जैसा चुगली करें, हम उनके जैसा खुसुर फुसुर करें, किसी का टांग खींचे, बुरा भला बोले, नशे में नशा करे या व्यभिचारियों के साथ व्यभिचार वाला बात करे, तो हम मसीह के सुगंध नहीं है। लेकिन अगर हम उनसे डिफरेंट है, हम वहां से उठ के भी ग्रुप से चले जाएंगे ना, तो हमारा खुशबू वहां पर महक जाएगा और वो सभी जान जाएंगे कि ये सच में मसीह का सुगंध है। हालेलुया। बोलिए, मैं मसीह का सुगंध हूँ, मसीह का सुगंध हूँ, मैं मसीह का सुगंध हूँ। मैं मसीह का सुगंध हूँ। जोर से बोले, मैं मसीह का सुगंध हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप मसीह का सुगंध है ना, तो आप में कौन सा सुगंध खुशबू ये आएगा आपका? मसीह वाला, मसीह वाला। मसीह मसीह लोग बोलते ना, ये ज्यादा मसीह मसीह हो जा रहा, ज्यादा यीशु यीशु हो जा रहा, ज्यादा ही चर्च तुरे फिरते। हाँ, क्यों पता? क्योंकि आप मसीह मसीह सुगंध आप में से फैल रहा है। आप जिधर भी खड़े हैं तो मसीह है, तो चर्च वाले हैं। इसीलिए क्योंकि आप क्योंकि वो सुगंध को आप उठाए हो और दूसरे जान पा रहे हैं। आप दूसरों को देख के नहीं बोलोगे ये वो वाला, ये वो वाला, लेकिन आपको जब लोग देखेंगे क्या बोलेंगे? ये तो मसीह वाला है, ये मसीह वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि आप मसीह का सुगंध है। ग्लोरी टू जीसस। बोलिए, मैं मसीह का सुगंध हूँ, मैं मसीह का सुगंध हूँ, मैं मसीह का सुगंध हूँ। मैं मसीह का सुगंध हूँ। मसीह हमें क्यों चुन लिया है जानते हो? सुगंधित तो बना दिया। हालेलुया। यहाँ पे इफिसियों 2:10 निकाले। हमें मसीह क्यों यूज करना चाहता है, क्या करना चाहता है, पढ़ेंगे। क्यों जो ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ हाँ पढ़ो। ਰਚਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯीशु ਵਿੱਚ शुभ कर्मां ਲਈ रचे गए जो परमेश्वर ने अगों ही तैयार किए सन। हाँ जी, इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। ये जो टेस्टिमनी महीना हम घोषणा कर रहे हैं, ये अभी नहीं, ये पहले से निर्धारित हुआ था कि हम एक टेस्टिमनी हो और हम गवाह बने। गवाह
दी गई गवाह हम बने और हम उसके गवाह बन के चारों ओर मसीह का सुगंध फैलाए। इसीलिए वो पहले से हमें सृजा है भले कामों को करने के लिए। और सबसे भला पृथ्वी में सबसे भला काम क्या है पता? मसीह का गवाह बनना, वो जीवित परमेश्वर की गवाह बनना। अगर आप जीवित परमेश्वर की गवाह बन रहे हो, आप उस पृथ्वी का सबसे भला, सबसे कीमती, सबसे हाईएस्ट लेवल का, ऊंचे लेवल का काम कर रहे हो। बोलो मैं मसीह का गवाह हूं। मसीह आपको उसके भले कामों के लिए चुना है। मसीह आपको भले कामों के लिए चुना है। आप में से बहुत जने हैं, सोचते हो आप लोग कि क्या सच में हम मसीह का गवाह बन पाएंगे? आता है मन में सवाल? आता है? थोड़ा हाथ उठाएंगे कि हाँ मेरे मन में तो आता है। क्या हम सच में गवाह बन पाएंगे? लड़कों में किसी में नहीं आता, ऑलरेडी गवाह है सब। मसीह में गवाह मन में आता है। सच में हमें बोला जा रहा है, क्या हम किसी के लिए गवाह बन पाएंगे? अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो आप एक गवाह हो। भूख लगने से पहले, रोटी खाने से पहले क्या लगता है? भूख। रोटी खाने से पहले भूख आता है। भूख के वजह से आप रोटी खाते हो कि बिना भूख के खा ही चलते हो? पहले भूख लगता है, पहले भूख लगता है फिर खाते हो। सेम एग्जैक्टली अगर आपके मन में ये सवाल आया है कि क्या मैं सच में गवाह बन पाऊंगी या बन पाऊंगा, तो हाँ आप एक गवाह है। इसीलिए आपके मन में ये सवाल आ रहा है, क्योंकि गवाह आपके अंदर उबल रहा है। आप बस खड़े होने की देर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह में हम गवाह है और मसीह का हम गवाह है और हमारे बीच में मसीह गवाह है। यस, आमीन। समझ रहे हो? हम मसीह का गवाह है, मसीह हमारे बीच में गवाह है और हम मसीह के द्वारा गवाह है और हम उसके गवाह है। हालेलुया। हालेलुया। हम उस मसीह का बड़ा गवाह है। हमें पहले से वो चुना हुआ है उसकी गवाह बनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप और मैं गवाह बनेंगे और जरूर बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा माइंड सेटअप क्या कह रहा है वो मायने नहीं रखता, लेकिन मसीह का माइंड सेटअप हमारे लिए क्या कहता है वो मायने रखता है। कलेशिया मसीह दिखा रहा है कि रसगुल्ले इतना सारा, क्यों? क्योंकि वो देना चाहता है, वो बंटवाना चाहता है, वो अपने लोगों को ब्लेस करना चाहता है, वो परमेश्वर काम करना चाहता है। इसीलिए वो पहले से प्लान किया है। क्या आप तैयार हो और गहरी बातों में जाने के लिए? यस, तैयार है। कलीसिया अगर आप तैयार हो, आज वचन आपसे बात करने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। आज ऐसे एक व्यक्ति के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जो मसीह का एक टेस्टिफाइड गवाह है। पिछले संडे मैंने प्रचार किया था किसके बारे में? जन्म से अंधा जो बैठा था, उसके लिए पूछा गया था ये किसके पाप के द्वारा अंधा बैठा है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोले? परमेश्वर की महिमा के लिए वो अंधा है। आज मैं ऐसे एक गवाही को आपके सामने रखने जा रही हूँ, निकालेंगे यूहन्ना 4। आप बार बार इसको पढ़े होंगे, उस सामरी स्त्री के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन आज वचन आपसे और नए रीति से एक गवाह को आपके सामने पेश करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जने को लगता है कि आपका काम नहीं हो पा रहा है, आपका उद्धार नहीं हुआ है, काम डिले हो रहा है, शायद मैं गवाह ना बन पाऊं, शायद हमारी टेस्टिमनी कभी ना आए, शायद मैं टेस्टिमनी ना बन पाऊं। अगर आपके मन में ऐसे आ रहा है ना, सुनो, आज ये सामरी स्त्री आपको दिलेरी देने जा रही है।
amen. आज सामरी स्त्री आपसे बातें करने जा रहा है और बोल रहा है एक दिन मैं भी तेरे जैसे थी, लेकिन मेरा भी टाइम आया और मैं गवाह बन गई। आज तेरा भी टाइम आ रहा है। बहन उदास मत हो, भाई उदास मत हो, तेरा भी टाइम आ रहा है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. निकाले वचन को यूहन्ना 4 के हम 7 से पढ़ेंगे, बीच बीच में मैं पढ़ते जाऊंगी। इतने में एक सामरी स्त्री, अगर हम ऊपर से जानते हैं इस घटना को तो हमें और आसानी से समझ में आएगा कि यीशु जा रहे थे और उनको सामरी या जो जगह है उसके अंदर से जाना जरूरी था, क्योंकि रास्ते में था, सुखार को निकल रहे थे। ठीक है, तो यीशु मसीह को प्यास लगा और याकूब के कुएं के पास वो जाके बैठ गए। यीशु मसीह को क्या लगा? क्या लगा? क्या लगा? प्यास। प्यास किससे बुझता है? पानी से। यीशु मसीह को प्यास लगता है और यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल भटकना नहीं। याकूब के कुएं के पास यीशु मसीह जाते हैं, जाके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्यास लगा है। हालेलुया। सभी को समझ में आ गया? साथ में देखते हैं, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री वहां पे आती है क्या करने के लिए? पानी भरने के लिए। जोर से बोलो। पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए। यीशु मसीह को क्या लगा? उनको क्या चाहिए? पानी। वो लेडीज को क्या चाहिए? पानी। दोनों का डिजायर क्या है? पानी। दोनों का डिजायर क्या है? सेम है पानी। अलग अलग की सेम से। सेम पानी। सोचना, वचन आज आपको नए तरीके से बात करेगा। बार बार पढ़े होंगे, लेकिन देखो यीशु मसीह और एक दुनियावी इंसान, आप या मैं, दोनों का डिजायर क्या है? दोनों का डिजायर क्या है? सेम। बोलो सेम। हमारी जरूरत क्या है? सेम। मसीह को हमारी लोड़ है और हमें मसीह की लोड़ है। हालेलुया। हमारी दोनों की जरूरत एक है और हम आए भी कहाँ हैं? एक जगह पर, याकूब का कुआं। मैं कहने जा रही हूँ, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, जो आपका भी परमेश्वर, जो मेरा भी परमेश्वर, जो यीशु मसीह का भी परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर। हम सभी उसके पास आए हैं। हालेलुया। अभी मुझे बताइए, यीशु मसीह जो धरती पे आया था, किसका गवाह बनने आया था? पिता का गवाह, परमेश्वर का पिता का गवाह। आज हम गवाह बनेंगे तो किसका बनेंगे? उस पिता का ही गवाह बनेंगे, यीशु मसीह के द्वारा। आज अगर हम देख रहे हैं इस वचन को, दोनों का डिजायर सेम था। क्या? पानी। और आए भी वो लोग क्या थे? एक जगह पर पानी के लिए। और यीशु मसीह आगे बढ़ते, क्योंकि उसके चेले ना थे और वो भोजन मोल लेने के लिए गए थे। 9 में उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर की वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन तुझे पानी मांग रहा है, तो तू क्या करती? उससे ही मांगते। यानी कि यीशु मसीह बोल रहे, मैं कौन हूं तू नहीं जानती, मैं आज तुझे पानी मांग रही हूं और तुझे क्या जरूरत है? पानी की जरूरत। तुझे भी पानी की जरूरत है। दोनों कुछ चीजों को मांग रहे थे। अगर हम देखा जाए, वहां पे एक था आत्मिक पानी, एक था फिजिकल पानी। अगर हम देखें, यीशु मसीह आत्मिक रीति में एक भरपूरी को बोल रहे थे, और यहाँ पर वो जो औरत आई थी उसको क्या था? दुनियावी शारीरिक पानी चाहिए था कि हमारे घर पे पानी नहीं है, मेरे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए आज मुझे पानी मिल जाए। यीशु मसीह वहां पर अपनी जिंदगी की एक पानी के बारे में बता रहे थे कि तू अगर जानती कि मैं कौन हूं तो तू क्या करती? मुझसे ही पानी मांगती, मुझसे ही पानी मांगती।
उस पानी से आप पानी लेना चाहोगे? अगर उस पानी आपको मिल जाए तो आप यहाँ पर तहलका मचा दोगे। आप आपके एरिया में एक बड़ा टेस्टिमनी बन जाओगे। आप आपके स्थानों पर, जॉब के स्थानों पर, बिजनेस के स्थानों पर आप बड़ी गवाही बन जाओगे। आप आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी के में एक बड़ी टेस्टिमनी बन जाओगे, क्योंकि वो पानी आज आपको भरेगा, क्योंकि आज वो पानी आपको भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों के पास दोनों की जरूरतें था, दोनों के पास दोनों की जरूरतें की चीज था। सोचो, यीशु मसीह के पास जो पानी था वो उस औरत को चाहिए था, लेकिन उस औरत के पास जो पानी था वो यीशु मसीह को चाहिए था। समझ रहे हो ना? तो वचन कहता है कि हमारे बिना वो अधूरा, उसके बिना हम अधूरे। हालेलुया। क्या आप उस भेद को समझते हैं? आप सोचेंगे कि मसीह के बिना तो हम अधूरे हैं, मसीह कैसे हमारे बिना अधूरा है? क्या मन में सवाल आता है? कैसे आप ये बातों को प्रूव करेंगे? मुझे सुनो, मसीह अगर आज स्वर्ग में कुछ चाहे काम करना धरती पे, क्या वो डायरेक्ट कर पाएगा? नहीं। उसको किसकी लोड़ है? मेरी जरूरत है, उसको मेरी जरूरत है। मैं अगर हाँ करूं तो वो मेरे द्वारा करवा पाएगा। अगर मैं ना बोलूं तो उसका इच्छा होने पर भी वो करवा ना पाएगा। इसीलिए मसीह को मेरी जरूरत है और मुझे मसीह की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर वो वचन ये दर्शा रहा है कि दोनों के पास दोनों की जरूरतें वाले चीज था और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामरी स्त्री के पास जो जरूरतें वाला चीज था वो टेम्पोररी था, थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय के लिए कि हाँ पानी दे, पी लिए तो बुझ गया और चले गए, बाद में फिर प्यास लग सकता है। लेकिन मसीह के पास जो था वो परमानेंट सॉल्यूशन था। हालेलुया। अगर उस पानी से आज आप पी लिए ना, आपके जिंदगी में कभी प्यासे नहीं होंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए एक टेस्टिमनी बन जाओगे। हालेलुया। आज हम टेस्टिमनी को देख रहे हैं, खाली सिर्फ इस जगह पर 2026 में देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा नहीं था ये बैनर पे लगा हुआ, लेकिन टाइम आ रहा है हर जगह पर ये होगा, हर जगह पर होगा, साथ में आप भी होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा दिन लाने जा रहा है, परमेश्वर ऐसा दिन लाने जा रहा है। हालेलुया। टेस्टिमनी ये फरवरी महीना चल रहा है। अगर आप रुके हुए हो, अपने आप को उठाओ और बोलो चलो उस पानी की ओर। अपने आप को कहो कि चलो उस अनंत पानी की ओर, अनंत जल की ओर, जहां पर कि स्रोता बहता है। उस स्रोते के पास हम चले और खुद भी श्रोता बन जाए, हम श्रोता बन जाए। इसीलिए मैं ये सॉन्ग बोल रही हूँ कि वो भस्म कर देने वाली आग है, लेकिन उसने मुझे खाली ऐसे नहीं छोड़ा, मुझे भी आग बनाया। हालेलुया। अगर वो पानी का श्रोता है, मुझे भी श्रोता बनाएगा। हालेलुया। उसके पास आए और आके उसको बोले मुझे भी वो आत्मिक पानी की जरूरत है। आज जब उनमें बातचीत बढ़ रहा है, किस किस में? सामरी स्त्री और यीशु मसीह में बातचीत जब बढ़ रहा है, पानी मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनके अंदर डिस्कस हो रहा है। तो वो जब पानी मांग रहा है, उसको समझ में आ रहा है, वो बोले मुझे उस पानी से दे दो, अगर आपके पास अनंत जीवन का जल है तो यीशु मसीह बोले पानी चाहिए, ठीक है, जा अपने पति को बुला के लेके आ। तो वो क्या बोल रही है? मेरे पास कोई पति नहीं है। यीशु मसीह बोले हाँ ठीक बात है, तो 5 पति कर चुकी है और अभी 6वां तेरे पास है, लेकिन वो भी तेरा पति नहीं है, वो भी तेरा पति नहीं है। और वो उसको बोले कि सुन, मैं अगर आज आपको
भेद की बातें बताऊं, यीशु मसीह हमारे हम जो बोलते वो दुल्हा है। दुल्हा कौन है? दुल्हा और दुल्हन तो पति और पत्नी। छठवें पति कर चुकी, छठवें पति कर चुकी है। जो सातवें को जानेगी, सातवां नंबर क्या है जानते हो? विश्राम का नंबर है, सातवां नंबर रेस्ट, विश्राम। जब यीशु मसीह को पाएगी उसमें वो विश्राम को पाएगी। उसका जिंदगी का जो डिजायर है, जरूरत है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही आमेन, हालेलुया। वो ढूंढ रही है, कभी इधर कभी उधर, उसको मिल नहीं रहा, वो निराश हो रही, वो उसका चाहत पूरा नहीं हो पा रहा। हम हर बार उसको गलत निगाह में ना देखें कि हाँ भाई वो गलत होगी, एक साइड उसका देखें कि शायद उसको कोई जरूरतें होगा, शायद उसका डिजायर पूरा नहीं हो पा रहा होगा। वो ढूंढ रहे, किसी के पास परेशान, कोई मारता पीटता होगा, कोई कूटता होगा, कोई नशे में होगा, कोई कुछ होगा। वो एक शांति को ढूंढ रहे, घूम रही है। और जब यहाँ पर वो आती है, सातवां नंबर, यीशु मसीह जो पति है हम सभी का, वो बोल रहा है जिसको तू ढूंढ रही है ना, वो सब कुछ मेरे पास है, वो अनंत जीवन मेरे पास है। यीशु मसीह उसके कमजोरी को नहीं ढूंढे, उसके कमजोरी को नहीं पकड़े। ले तू गंदी औरत है, गंदी जनानी है, तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया, तुझ पर कृपा नहीं हो पाएगा। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि तुझे जीवन का जल चाहिए ना, तो तू जान वो मेरे पास है। उसने अपने आप को उसके सामने रख दिया। क्यों पता? क्योंकि वो आपके कमजोरी को नहीं देखता, वो आपको कमजोरी को नहीं ढूंढता, वो आपके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी है उसको देखता है। हालेलुया। हालेलुया। वो डर डर के घूम रही थी, वो अकेले हो रही थी, उसके जीवन में खालीपन था। लेकिन जब वो आई, उसका मुलाकात यीशु के साथ हुआ, उसका जो डर, खौफ, एक इनसिक्योरिटी था, डर था कि मेरे जिंदगी का क्या होगा, उसका अंत उस कुएं के पास हुआ। उस कुएं के पास हुआ। कौन सा कुआं? हाँ जी, कौन सा कुआं? नहीं 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 नहीं, याकूब का कुआं नहीं, यीशु वाला कुआं। हालेलुया। याकूब का कुआं तो फिजिकली था, लेकिन ओरिजिनल जो कुआं था वो यीशु खुद था। जहां से आप पानी निकालते जाओगे मेरे प्रियो, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। आप वो यूहन्ना 2 में पढ़ चुके हो, पानी दाखरस बन गया। जितना निकाल रहे थे वो और ज्यादा, और अच्छा ना खत्म होने वाला बन गया था। आप उस शरीफत के विधवा की बातें जानते हैं, उसके अनाज खत्म नहीं हुआ, जितना निकाल रहे थे बढ़ रहा था। वही कुआं, यीशु वाला कुआं, जब वो पहुंचा उस कुआं के पास, आज मेरे भाई और बहनें जो लोग निराशा में हैं, उस कुआं के पास पहुंच जाइए, उस कुआं से हाथ डालिए और लीजिए, निकालते रहिए अपने जरूरत के लिए। वो सोर्स कभी खत्म नहीं होगा। मैं अपनी जीता जाता गवाही मैं हूं, आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूं कि जो सोर्स मैंने जिसको पकड़ा है 2019 में, नहीं 18 में, उड़ीसा छोड़ने से पहले मैं जब वायदे को ले रही थी, पिता अगर आप भेज रहे हो जाने के लिए, सेवा करने के लिए, वायदा करो कि कभी कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैंने बोला मेरा हाथ ऐसा कभी ना, मैं उनको दिखाई, मेरा हाथ ऐसे कभी नहीं होगा, मेरा हाथ हमेशा ऐसे होगा। देने वालों में मेरा हाथ होना चाहिए, ऐसे बनाना मेरे हाथ को। पिता बोले हमेशा तेरे हाथ ऐसे रहेगा, क्योंकि तूने सोर्स को पकड़ लिया। मैं वायदा करता हूं तू मेरा बेटा है, तू जब तक जिंदा रहेगी तेरा हाथ देने वाले हाथ में होगा।
और मैं उस सोर्स को पकड़ ली, मसीह वाले सोर्स को, और मैं पकड़ के मेरी जिंदगी का पड़ाव शुरू की। जरूर घर से तो निकल आई, जरूर अपने फाइनेंस से तो निकल आई, लेकिन मेरे पास वो जीता जाता कुआं था जहां पर भरा हुआ था। वहां से जितना निकालेंगे वो फिर भरा हुआ देखेगा, जितना निकालेंगे फिर भरा हुआ देखेंगे। हमारे पास जो है ना, देने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पास जो है ना, अब जितना निकालते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा, जितना निकालते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा, जितना निकालते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा। वो ऐसे वाला है। परमेश्वर आपके लिए वो सोर्स को रखा है। आज आइए और विश्वास से उसको पकड़ लीजिए। अगर आप उसको पकड़ लेंगे, अब कितना हो गया साल, फिर 18 से अभी तक 7 8 9वां साल, 9वां साल मैं खुद जीता जाता टेस्टिमनी। मैं बल्कि गवाही ये दूंगी कि वो कभी दुख मिला के नहीं देता। जब वो देता है वो दुख मिला के नहीं देता। मैं खाती हूँ, मेरे अनाज खत्म नहीं होते, मेरे भंडार खत्म नहीं होते। क्यों पता? क्योंकि मेरा सोर्स मसीह है, मेरा सोर्स मसीह है। मैं उस सोर्स को पकड़ लिया हूँ, मैं उसको पहचान गई हूँ। आज उस सोर्स को पकड़ ले, वो ना खत्म होने वाला काम आपके जिंदगी में शुरू हो जाएगा। क्या आप फाइनेंस के लिए लड़ते हैं? क्या आपके घर में अनबन होता है? क्या आप में बहस बसाया हो जाता है? तू ये चीज नहीं लाती, तू उसने ये नहीं किया, तूने ऐसे नहीं किया, पैसा ज्यादा खर्चा हो गया, वो हो गया। आपको मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आप सोर्स को पकड़ लिया ना, कभी आपके घर में इसके बाद, आज के बाद लड़ाई नहीं होगा। कभी भी आपके परिवार में अकाउंट खाली नहीं होगा, क्योंकि वो सोर्स यीशु मसीह बन जा रहा है। जब आप विश्वास से पकड़ रहे, पास्टर जी और मैं कभी पैसों के लिए नहीं बहसते। मिस्टी और मिस्टू कब आए, कभी भी खत्म होने पर भी आ जाएगा पैसा, लेकिन हम कभी नहीं लड़ते, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सोर्स कौन है। हम उसकी बल देखते हैं कि पिता कल देना है, वो सोर्स को देखते हैं, और हम जानते हैं वो सोर्स बहा देता है, डोर को खुला रखा है। और मैं गारंटी भी दे रही हूँ, वो मेरे लिए कभी भी अपना द्वार बंद नहीं करेगा, कभी भी नहीं बंद करेगा। अगर आप विश्वास कर सकते हो, आप भी रिसीव करो, वो आपके लिए भी द्वार बंद नहीं करेगा। आपका द्वार पहले इतना था, इतना इतना होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। वहां से दूध और शहद की धाराएं बहते जाएंगे, क्योंकि आपका सोर्स वो मसीह है, जो वो जिसके जिंदगी का बन गया ना मेहमान, आपके जिंदगी का सोर्स बन गया ना, आप उसको बिठा दिया ना, आप बेफिक्र हो जाना। बहुत सी बातें जिंदगी में आता है, दिल दहला देता है, टेंशन दे देता है, लेकिन अगर उस सोर्स को पकड़े रहेंगे ना, तो आपको वो बातें जितना भी आए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप आत्मिक रीति में अपने आप को अगर देखोगे, मैं अपने आप को देखती हूँ, कल ही ये बातें मैं देख रही थी, बहुत बार देखी हूँ, लेकिन कल इमेजिन ज्यादा कुछ कर रही थी कि मैं खड़ी हूँ और आंधी तूफान बहुत चल रहा है, बहुत चल, लेकिन मैं खड़ी हूँ। मैं खाली ऐसे मिट्टी पे नहीं खड़ी हूँ, मेरा जो ये पैर है ये पूरा अंदर तक है, मिट्टी के अंदर है, और मैं खड़ी हूँ। आंधी तूफान बहुत चल रहे हैं, कई बार मैं ऐसे भी हो जा रही हूँ, कई बार मैं ऐसे भी हो रही हूँ, थोड़ा रुक रही हूँ, बैंडर कभी आके कमर में भी बज रहा है, कभी पेट में बज रहा है, कभी हाथ टूट रहा है, बैंड हो रहा है, कभी सर फट रहा है, लेकिन मैं उस जगह से हिल नहीं रही हूँ, वहीं पर खड़ी हूँ। मेरा पैर वहां पे बना हुआ है। परेशानी, माहौल, फाइनेंस, आंधी तूफान इतना चल रहा है, लेकिन मैं घुटने पे नहीं आई हूँ, या मैं टूट गया, जैसे पेड़ काट दे तो गिर जाते, मैं गिर नहीं रही हूँ, मैं खड़ी हूँ। जब मैं अपने आप को देखी, बोली आप वाह रे पिता। जब मुझे ज्यादा प्यार हो जाता है ना, मैं उसको बोलती हूँ अब्बा पिता, मैं बोलती हूँ, बोली वाह रे अब्बा पिता। जितना आंधी चलाना है चलाओ, तूफान चलाना है चलाओ, हालात बदलना है बदलाओ,
लेकिन मेरा पैर तो आप में जमा हुआ है, आपके साथ में जमी हुई हूँ, तो इसीलिए मुझे उखाड़ेगा कौन? जब आपका बुनियाद मसीह है तो आपको कोई पट के दूसरे स्थान में नहीं लगा सकता। अगर आपका बुनियाद और कोई होगा, चंगाई छुटकारा, तो आप ऐसे ही रह जाओगे। समझ रहे कुछ बात? आज मैं आप लोगों को पूछ रहा, आपका बुनियाद कौन है? आपका बुनियाद कौन है? यीशु मसीह। जब हालात आपके घर में आता है, फिर आप रोते क्यों? फिर आप मारने मुरने पर क्यों हो जाते हो? फिर अगर आपके हालात थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, लड़के कलेश करने में क्यों लग जाते हो? कमी हो जाती है तो भे के रोने क्यों लग जाते हो? अगर आपका बुनियाद मसीह है, वो हिलने नहीं देगा। अगर मसीह है, आप अड़े रहना, खड़े रहना, वो आपको पैरों से पकड़े रखेगा। आपको मानो एक जगह से मैंने आपको दिया कि आप ये फ्लावर बुके चर्च तक लेके पहुंचाना, अच्छे फूल लगे और आप बाइक में आ रहे हो और आप बुके को पकड़े हो, आपको पहुंचना भी जल्दी है क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, आप स्पीड में उड़ रहे हो, किसी को बिठाए हो और नहीं तो बोले तू चला, पास्टर जी ने दिया है मुझे ये फ्लावर बुके, समझते हो, फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, खराब ना हो जाए, मैं पकड़ के बैठी हुई है, बैठा हूं, तू चला, और वो लेट हो गया, फटाफट स्पीड उड़ा रहा है। आप उस गुच्छे को कैसे पकड़ोगे? कस के पकड़ोगे, बचाओगे कि ऐसे करके रखोगे, चल फूल सारा निकल जाए, झाड़ी लेके जाए, बस कस के पकड़ेंगे, संभाले रहेंगे। जब तक आप कस के पकड़े रखोगे, क्या वो गुच्छा कहीं चला जाएगा? नहीं। क्या उनके फूल उड़ जाएंगे? नहीं। क्या वो फूल मुरझा के मतलब सारे निकल जाएंगे? पकड़िया? नहीं। क्यों नहीं? कस के पकड़ा है। किसने पकड़ा है? कस के किसने पकड़ा है? मैंने पकड़ा। अगर आप अपने पकड़ को इतना मजबूत एक गुच्छे के लिए कर सकते हो, आप तो उसके अरोमा हो, खुशबू हो, सुगंध हो, अगर वो आपको पकड़ा है तो जितना भी आंधी तूफान है वो छोड़ेगा नहीं। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो सामरी औरत को सुगंध बना के पहले से ही भेजा था। हेलो, किधर जा रहे हो? सुगंध बनने के लिए कि पंखड़ियां उड़ रहा है वो सोच रहे हो पकड़ने के लिए? सुगंध बना के वो सामरी स्त्री को पहले से भेजा था। हम उसको क्या देखते हैं पता? बेबिचारी औरत कहीं का, बेबिचारी नहीं, 5 पति कर चुकी है, 6वां के पास भी है, वो भी पति नहीं है, बेबिचारी नहीं। नहीं, तुम नहीं समझते, तुम नहीं समझते उसके पीछे क्यों लड़के लट्टू थे पता? क्योंकि उसका खाली चेहरा नहीं सुंदर होगी, उसका बोल बाणी भी बहुत बढ़िया होगा, वो लोगों को भा रही होगी, मोल्ड कर रही होगी। परमेश्वर उसमें वो क्वालिटी दिया होगा, परमेश्वर उसको गलत नहीं ठहराया, परमेश्वर उसको बोला तुझ में जो क्वालिटी मैंने दे के भेजा है, तू भले ही बेटा उसको मिसयूज कर रहा है, लेकिन मैं उसको तगड़े रीति से यूज करने वाला हूँ। और उसने उसको ऐसे बातें बोला सॉरी, उसने मसीह ने उसको ऐसे बातें बोला, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। वो अपने कमजोरियों को भूल गया और वो भागने लगा, वो भागने लगा। जो घड़ा पकड़ा था ना, थोड़े टाइम की जरूरतों को जो पूरा करने वाला घड़ा पकड़ा था ना, उसको भी तोड़ दिया। आप लोग जानते हैं ये वचन में लिखा गया है 18
28 में, यूहन्ना 4 के 28 में जो घड़ा वो लेके आया था टेम्पोररी पानी के लिए, थोड़े समय के पानी के लिए, छोड़ के, घड़ा मिट्टी का उस समय था, ऐसे पीतल पुतल का नहीं था, घड़ा को छोड़ दिया। घड़ा क्या हुआ होगा? घड़ा टूट गया होगा। उसका जो टेम्पोररी समझ दो, पंजाबी में क्या बोलेंगे? थोड़े समय के लिए, है जी, थोड़े समय ले, थोड़ा समय ले, जो इच्छा को पूरा कर सकता है, कमियों को पूरा कर सकता है, उसको जब पकड़ी हुई थी उसने छोड़ दी और वो टूट गया। वो चाहती तो वो रख के जाती कि संभाल के रखो, दोबारा मैंने इसको यूज करना, लेकिन उसने टड़क ऐसे लेके जा रही होगी और छोड़ दिया। क्यों? वो जान लिया कि मुझे ये टेम्पोररी थोड़े समय की चीजों की जरूरत नहीं, मुझे वो परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है और वो मुझे मिल गया है। आमीन, हालेलुया। आपके पीछे अगर लोग लट्टू हो रहे हैं, आप मोल्ड कर सकते हो, तो क्यों ना मसीह का गवाह आप बनो। आपकी टेम्पोररी चीजों के लिए आप लोगों को मोल्ड करते रहते हो, प्यार में, बातों में आप उनको बहला फुसला के 100, 50, 200, 500, 1000 निकालते हो। आज क्या आप उस सामरी स्त्री जैसा ही हो कि हम किसी से बात कर ले, ये भाई से बात कर ले, दुख भरी कहानी बोले, हाँ 200 ले लो। कितने दिन 200 चलेगा? उससे बात कर ले, फोन बढ़िया चिकनी चुपड़ी बात कर, 1000 ले लो। 1000 कितने दिन चलेगा? थोड़े दिन। बात के पापा से, मम्मी ने पापा ने थोड़ा थोड़ा मदद दी, कितना दिन चलेगा? थोड़े दिन के लिए। अगर मसीह को पकड़ो तो परमानेंट सदा के लिए वो चलेगा, उसका शौक कभी नहीं खत्म होगा। वो आपके इनकम पे ब्लेस करेगा, आपके इनकम को बढ़ाएगा। यस, आमीन। आज यहाँ पर मेरे भाई और बहनें जो बैठे हुए, मसीह आपसे बात कर रहा है। टेम्पोररी सॉल्यूशन को छोड़ो, अपने आप को आज कहो कि मेरा परमानेंट सॉल्यूशन मसीह जो मुझे आज मिल गया है, मेरा सोर्स वही है। आज से अगर मैंने आंखें उठा के देखना सहायता के लिए, वो केवल मसीह होगा। यस, आमीन। किसी इंसान को मैंने दुख भरी बातें नहीं कहना, किसी इंसान को मैंने नहीं देखना। जब आप मसीह को देखोगे ना, मसीह आपके लिए लोगों को ही खड़ा करेगा, लेकिन अरेंज मसीह करेगा, आप नहीं। आप अगर अरेंज करोगे तो बाद में लोग आपको फालतू बोल सकते, बेकार बंदा, ठगा, या बेकार लेडीज, बेकार लड़की, बेकार ये बोलेंगे। लेकिन मसीह अगर आपके लिए किसी को खड़ा कराए ना, यस, तो वो देता भी जाएगा जरूरत में, और आप पे इल्जाम भी नहीं आएगा, और आप खुशी खुशी एक आदर और रेस्पेक्ट के साथ रिश्ते में चलोगे। यस, आमीन। मसीह लोगों के द्वारा ही कराएगा, स्वर्ग से बैंडल नहीं गिराएगा, लोगों के द्वारा कराएगा, लेकिन आपको उसको देखना है। यस, यू आर द ओनली सोर्स। कहना, आप ही केवल मेरा सोर्स हो, यस, आमीन। आप ही केवल सोर्स हो मेरा। भाई गवाह है, इधर बैठा है बेटा। कई बार ऐसे डिस्कशन होता है जब मैं क्या बोलती हूँ कि अगर मुझे देखना है, मसीह को देखना है, या मैं बोलती हूँ पास्टर जी है तो मैंने उनका ही देखना है, मैंने किसी को नहीं देखना। मेरा भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रहा है, मेरे जेठ क्या करे, मेरे देवरानी क्या करे, मेरे ससुराल में क्या पड़ा है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो साथ देने के लिए हमेशा रेडी है, पैसा बहता है उधर, लेकिन मैंने बोला जो इनके जेब में है वो मेरा है, मेरा सोर्स मैंने मसीह को बना लिया है। और मैं जानती हूँ, मैं जिससे शादी किया हूँ, आपके पास्टर जी, वो मसीह को पकड़े हैं। यस, आमीन। वो उधर से ला रहे हैं, मुझे दे रहे, मैं आप लोगों को दे रही हूँ, बच्चों को खिला रही हूँ, चला रही हूँ। हमारा एक ही सोर्स है, वो मसीह। पास्टर जी झुक जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं, ये खुददारी है उनकी।
लेकिन मांगेंगे नहीं। ये बोल्डनेस है उनमें, और यही बोल्डनेस उनको मसीह में खड़ा करता है कि हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि मसीह हमारा सिर है, और जिसका सिर मसीह है वो कभी झुकता नहीं, वो खड़ा रहता है, क्योंकि वो सुगंध है, वो टेस्टिमनी है। उसको इस तरह से वो तैयार कर दिया मसीह उसको। थोड़ी देर बातों में ये जो बातें करने वाली औरत थी वो सोच में पड़ गई कि ये कौन है जो मुझसे बातें कर रहा है, ये कौन है। जो शोर से वो खुद अपने आप को उसके सामने प्रकट कर दिया। बाइबल में यीशु किसी और के पास अपने आप को जाहिर नहीं किया है, सिर्फ दो व्यक्ति के पास जाहिर हुआ है। मसीह कौन है, यीशु कौन है? वो है एक पतरस, एक सामरी स्त्री। पतरस को स्वर्ग से रेवलेशन आया था, लेकिन इधर सामरी स्त्री को यीशु खुद कह रहे हैं कि मैं मसीह हूं, मैं ही वो अनॉइंटेड वन, वो खुद कह रहे हैं। सोचो उस सामरी स्त्री को जब दुनिया में बेचारी देख रहा है, यीशु उसको कैसे देख रहे हैं, किस लेवल पे देख रहे हैं, वो किस स्थान पे है, उसको वो अपना भेद, स्वर्गीय भेद को प्रकट कर रहा है। आज अगर आप यहाँ पर हो ना, आज मसीह आपको कह रहा है मैं वही अभिषिक्त हूँ जिसको तू देख रहा है, मैं वही अभिषिक्त हूँ जो तुझको अभिषिक्त कर रहा हूँ। उसको देखिए, उसको देखिए, वो अपना द्वार कभी नहीं बंद करेगा, वो आपका द्वार बड़ा और बड़ा और बड़ा करता जाएगा। पैसों के लिए लड़ते कौन लोग हैं पता? जो छोटे लोग होते, जो अमीर है मेरे साथ बोले मैं नहीं लड़ती या मैं नहीं लड़ता पैसे के लिए। 10 खर्चा हो गया तो गया, 100 नुकसान हो गया तो गया, 100 में जिंदगी रुक जाएगा क्या? सोर्स आपके पास है, जान पूछ के खराब ना करे पैसा, लेकिन बाई चांस हुआ है उसके लिए ना लड़े। क्यों पता? क्योंकि मसीह आपको ब्लेस कर रहा है, मसीह आपको ब्लेस कर रहा है। अगर कोई आपको सता रहा है, बोल रहा है, टॉर्चर कर रहा है, छोड़ दो, कुछ भी मत बोलो, साइलेंट चलो, साइलेंट चलो। आपके लिए मसीह बात करेगा, उनको मसीह चुप कराएगा, मसीह ऐसे ऐसे काम कराएगा ना ब्रदर जी, मसीह ऐसे ऐसे काम कराएगा ना, जो लड़ रहे हो लड़ते लड़ते रह जाएंगे, आप चलते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सोर्स है ना वो मसीह है। समझ रहे हो? मसीह सोर्स है। बोलो मसीह मेरा सोर्स है, मसीह मेरा सोर्स है, मसीह मेरा सोर्स है, मसीह मेरा सोर्स है। और अगर मसीह मेरा सोर्स है, सोचो कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कमी नहीं होगा। कमियां हल्का सा देखोगे, लेकिन वो छाया है, छाया छाया शैडो, वो परछाई होगा, लग रहा होगा कमी आ जाएगा। सोनू सिस्टर खड़े हो, कब आपकी जिंदगी में पूरा नील हो गया है, मरने पर हो गया, हुआ है कभी? हुआ है? फिर क्यों सोचते हो? इतना बड़ा जो 10 क्विंटल का बोझ है देख रहे हो, क्यों सोचते हो? मसीह अगर सोर्स है, कभी खाली होने नहीं दिया है, कभी देगा क्या? फिर जो बोल रहे हैं नहीं होने देगा, आप क्या कर रहे हैं? सोनिया सोच रहे हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आज तक इंतजाम कौन कर रहा है? डिंपल, आज तक कौन कर रहा है इंतजाम? इंतजामी खुदा बैठा है ना। फिर हम जो 10 क्विंटल का बोझ लेके चल रहे हैं, हम जो 10 क्विंटल का बोझ लेके चल रहे हैं, कौन डील करेगा उसको? हम खुद अलाउ कर रहे हैं अपने बीमारी को। उसने कह दिया है कि कभी कमी ना होगा, कभी घटी को नहीं देखोगे, कमी घटी
शक्ति मेरा हिस्सा नहीं है। ऐसे घोषणा करो, फिर देखोगे आप ओवरफ्लो को। उस औरत को जब दुनिया बेबिचारी कह रहा है, वो औरत खड़ी है यीशु के सामने। जब दुनिया उसको बेबिचारी कह रहे, यीशु उसके साइड में खड़ा के, साइड में नहीं, आमने सामने खड़ा होके बात कर रहा है। आज अगर आपको कोई नशेड़ी कह रहा है, बेबिचारी कह रहा है, गलत कह रहा है, उलट पुलट कह रहा है, चोर बोल रहा है, डाकू कह रहा है, मर्डरर कह रहा है, कुछ कुछ कह रहा है, सुनो, हटाओ हटाओ हटाओ। आपके सामने कौन खड़ा है देखो, आपके सामने कौन बातें कर रहा है देखो। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रहा है, मुझे ये फर्क पड़ता है मेरे सामने जो है वो मुझे क्या कह रहा है। कोई बोल सकता है गरीब हो, पैसा है नहीं, सुनो, टाइम आएगा, इतना फैलोगे, इतना फैलोगे, इतना फैलोगे, वो समय याद करेगा कि ये तो टेस्टिमनी है। और ये फरवरी महीने में कह रही हूँ, पढ़ लो, टेस्टिफाइड टेस्टिमनी के महीने में कह रही हूँ। परमेश्वर इतना देगा ना, इतना देगा ना, इतना देगा ना, कहाँ कहाँ रखोगे समझ में नहीं आएगा। हेलो, आप क्यों खुश हो रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। खुश बंद करने के लिए नहीं बोलूं, और खुश होने के लिए बोलूं। अगर आप उसको देख के खुश हो रहे हो ना, आपका भी टाइम आ रहा है, आपका भी इतना होगा ना आपके पास। आप भी तब सोचोगे, मैं जब चर्च गया था, शुरू किया था, मेरे पास क्या था और आज मेरे पास क्या है। विश्वास कर पा रहे हो? तुम्हारे पास इतना होगा ना, आज तुम 150 लोगों को देख के सोचते हो कि मैंने दिया, तब तुम हजार हजार बांटोगे। सदमे में मत जाओ, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छू रहा है, वो तुम्हें इतना भरेगा। हाथों को उठाओ ऊपर, आंखें बंद करो। परमेश्वर तुम्हें भर रहा है। किसी को मत देखो, आंखें बंद करो, परमेश्वर को देखो। किसी को नहीं देखोगे, सोचोगे तुम रिजेक्ट, तुम्हें लोग बोल रहे हैं रिजेक्ट पीस है कहीं का, कुछ भी है नहीं इसके जिंदगी में औकात। लेकिन आज मैं तुम्हें कह रही हूं, तुम्हारे ऊपर कुमार में घोषणा कर रही हूं, तुम खुदा की नजर में एक मास्टरपीस हो, मास्टर प्लान हो। मैं देख रही हूं तुम्हारे पास अपना कमरा है, मैं देख रही हूं तुम्हारा खुद का कमरा है, घर है। आज लग रहा है वो असंभव है, लेकिन मैं कह रही हूँ टेस्टिफाइड टेस्टिमनी के महीने में तुम्हारा खुद का रूम में देख रही हूँ। एक रूम है, उसके पास बाथरूम है और बढ़िया सा एक छोटा सा किचन है इसके पास। परमेश्वर इसको जल्दी अपना घर देने जा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर जब देता है ना, उनको देता है जो रिजेक्ट पीस है, उनको खड़ा करता है जो कभी सोचे भी नहीं है। कुमार, आंखें खोलो, विश्वास कर पा रहे हो? पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। बस बस बस, कितना है, कितना पॉसिबल है? सारा सारा, सारे के अंदर तुम आते हो, तुम्हारा सारा सब कुछ आता है। उस सारे के अंदर तुम्हारा फाइनेंस आता है कि खाली मेरा ही आता है? तुम्हारा आता है? समझ में आ रहा है मेरी बातें? मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ? बताओ जरा जोर से। मैंने तुम्हें क्या बोला? क्या होने जा रहा है तुम्हारा? इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ। हाँ, माइक में बोलो, क्या बोला मैंने? हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, तुम्हारा ही घर है ये। हाँ जी, क्या बोला मैंने? तुम समझ रहे हो कि नहीं? मैं देख रही हूँ तुम्हें। मैंने क्या बोला? तुम्हारे पास क्या आने जा रहा है? सब कुछ मिल जाएगा, मसीह तुम्हें देगा। क्यों पता? क्योंकि जब मैं इसके ऊपर प्रोफेसी कर रही थी, तुम उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, तुम डर गए मेरी बातों से। सडन
कि मुझे क्यों रोक दिए, मैं हंस रही थी। तुम दिल से हंस रहे थे, इसके जो ब्लेसिंग को तुम एंजॉय कर रहे थे, इसीलिए वो प्रॉफिटिकली फट करके तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो गया। क्यों पता? क्योंकि ये भी चुना हुआ है और तुम भी चुना, राणा भी चुना हुआ है, एक अभिषिक्त बेटा है, और तुम भी एक अभिषिक्त बेटा है। इसीलिए भाई करके तुम इसका अभिषेक को खींच लिए। गॉड ब्लेस यू। तुम इसका अभिषेक को तुम खींच लिए, समझ रहे हो? गॉड ब्लेस यू। इसके ऊपर जो मैं कही तुम ले लिए। परमेश्वर ऐसे काम करता है बेटा। टेस्टिमनी आएगा जब देखोगे। परमेश्वर अगर जो काम इंसान कर दे उसको परमेश्वर करके दिखाए। कोई टेस्टिमनी है? कोई टेस्टिमनी है? नहीं। जब इंसान कर ना पाए अगर वो कर दे, हालेलुया। 2026 हमारे लिए बिगेस्ट टेस्टिमनी का साल है। और विथ लाइट, आप फोकस लाइट में रहोगे। आपका काम ऐसे होएगा। गरीबी आपका हिस्सा नहीं, बीमारी आपका हिस्सा नहीं, परेशानी आपका हिस्सा नहीं, क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है कि मेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। आज वो सामरी स्त्री जिसको दुनिया रिजेक्ट कर रहा था, उसको वो अपनाया, अपना के अपना पहचान दिया, गवाह बनाया, और ऐसा गवाह बनाया। अगर हम 29 में देखेंगे, खड़ा तो छोड़ दिया है, 28 में दौड़ रही है, और जाके सारे रहने वाले एरिया में दौड़ दौड़ के बता रही है कि वो मसीह है, आओ देखो, वो मसीह है, आओ देखो, उसने मेरे बारे में सारा बोल दिया है। सुनो, अगर वो इतनी बुरी औरत थी, क्या दुनिया उसकी बातें सुनते? क्या बोलते? मतलब बेकार सी औरत है, इस पे थोड़ी ना हमने भरोसा करके दौड़ना है पिंड छोड़ के बाहर। उसके ऊपर एनोइंटिंग था, समझो, उसके ऊपर एनोइंटिंग था, एनोइंटिंग। आप क्या सारे कर रहे हो उस एनोइंटिंग का, समझ में नहीं लगा। जिन जिन के ऊपर एनोइंटिंग है उसको खाए जा रहे हो आप लोग। जब एनोइंटिंग को समझोगे ना, वो एनोइंटिंग आपके पास लोगों को ऐसे लेके आएगा, आपको गवाह बनना नहीं पड़ेगा, आप बन जाओगे। आज से घोषणा करो कि मेरे ऊपर एनोइंटिंग है, मैं गवाह बनूंगी नहीं, बन जाऊंगी, आप ही बन जाओगी, क्योंकि पिता बनाएगा। वो दौड़ के गई, पूरा पिंड, पूरा एरिया खाली हो गया, दौड़ के आए मसीह को मिलने। आगे पर देखे 30 में, अतः वो नगर से निकलकर उसके पास आने लगे, सारे लोग, और आके क्या करने लगे? उस पे विश्वास करने लगे। अगर आप 40 को देखोगे, इसलिए जब ये सामने उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वो वहां 2 दिन रहा। मसीह को रिक्वेस्ट करे। कोई किसको क्यों रिक्वेस्ट करता है? कब रिक्वेस्ट करता है? जब विश्वास हो जाता है, जब पता लगता है कि इसके पास कुछ ऐसे चीज है जो हमारे पास नहीं है, ये दे सकता है और ये देगा। पूरा एरिया के लोगों को पता लग गया कि मसीह के पास कुछ अलग है जो वो मुझे हमें दे सकता है। अगर वो व्यक्ति समझ गए थे जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं था कि यीशु मसीह ही सोर्स है, तो हमारे पास तो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, जो हमसे बात करता है, हमें समझने पर मजबूर करता है। वो हमें जब मजबूर कर देता है तो हम समझ ले उस बात को, हम समझ ले उस बात को कि वो हमारा सोर्स है। आज हम बैठे हैं, मैं बता दूं, किसी भाई के बारे में बता रही हूँ, सुनो। मैं जब बोलूंगी परमेश्वर आपको बोलेगा कि हाँ मेरे लिए बात हो रही है।
थोड़ा बहुत इनकम वो आपको दे रहा है, आप रख रहे हैं, आप सोच रहे मैं इसके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाऊं और ये मेरा बढ़ेगा। नहीं बढ़ता ऐसे, नहीं बढ़ता ऐसे। जितना भी आप कुंडली मार के बैठे रहो नहीं बढ़ता, बढ़ेगा नहीं, आप पूरा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सोच बना लिया है, आपने सोच बना लिया है कि मैं बैठे रहूंगी रखे रहूंगी तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, आपको उसके ऊपर बैठना नहीं है, आपको वहां पे घुटने में आना है, प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको गवाह बनना है, परमेश्वर के राज्य में खड़े होना है। परमेश्वर उसी को बढ़ाएगा, बैठने पर नहीं। परमेश्वर के लिए गवाह बनो, गवाह बनो। भाई लोग, मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मैं मुझे चाहिए करके मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत है मेरे पास, मेरा सोर्स मैंने पहले ही बता दिया कौन है। मैं इसीलिए बोलूँगी कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आपके फाइनेंस को। ये गवाही है इसी फरवरी महीने का। अगर मैं जिससे बात कर रही हूँ, अगर वो आत्मा में कनेक्शन में है, अगर वो सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, वो रेडी है ब्लेस करने के लिए। हमें समझना जरूरी। परमेश्वर आप लोगों को देने के लिए खुद है। यहाँ पर वो लोगों को बोल रहा है, आप 41 में पढ़ेंगे, लिखा है उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। किसके कारण? चंगाई के कारण, छुटकारे के कारण, मिराकिल्स के कारण, वचन के कारण। अगर आपके पास वचन है, आप वचन से चाल चलते हो, तो आप जानो आप मसीह के एक बड़े गवाह हो, बड़े गवाह हो। यीशु मसीह के वचन सुन रहे हैं और वो इस पे विश्वास कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, और उस स्त्री से कहा, कुछ लोगों ने कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। एक व्यभिचारिणी औरत कह रहे हो आप उसको, वो टेस्टिमनी हुआ और पूरा गांव बदल जा रहा है। सुसमाचार का काम कौन कर रहा है? जिसको आप तुच्छ नजर में देख रहे थे। पास्टर का काम कौन कर रहा है? जिसको आप तुच्छ नजर में देख रहे थे। आपके तुच्छ जानने से कुछ नहीं होगा। जिसके ऊपर अभिषेक है वो करेगा, करता रहेगा। और एक एक पिंड आप लोग खाली कर दोगे, क्योंकि आपके ऊपर अभिषेक है। जो लोग रिसीव कर रहे हैं रिसीव कर लो। एक एक एरिया, एक एक शहर आप खाली कर दोगे, क्योंकि आपके ऊपर अभिषेक है। आप जिस स्थानों पर हो, आन गवाड़ खाली कर दोगे यीशु के नाम से, क्योंकि आपके ऊपर वो अभिषेक है। अभिषेक बड़े बड़े गढ़ों को हिला देता है। अभिषेक बड़े बड़े नींवों को हिला देता है। मैं अपने ऊपर मसीह के लिए घमंड करती हूँ, मसीह के लिए घमंड करती हूँ। क्यों पता? मैं जानती हूँ अगर मैं किसी से मिलूंगी, किसी से बात करूंगी, मुझे 10 मिनट उसके साथ बातचीत करने को दिया जाएगा, मैं उसको मसीह में जीत लूंगी। ये मेरा क्वालिटी नहीं, ये मेरे अभिषेक का क्वालिटी है। कितने जने ये दावा कर सकते हैं? कितने जने ये दावा कर सकते हो मेरे साथ कि पास्टर जी हम भी कर सकते हैं? बातें ऐसे करो सामरी स्त्री जैसा, पूरा पिंड एरिया खाली कर दो, मसीह में ले आओ। अगर आपसे कोई बात कर लिया ना, आपका जो परफ्यूम का सुगंध है ना उसके अंदर हो जाएगा। और खुद खुशबू खुशबू महसूस करेगी, आया करेगी, उसको खुद शांति 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 महसूस होगा, चैन में रहने की तरह महसूस करेगा या करेगी, क्योंकि आप मसीह का सुगंध हो। आज टेस्टिमनी आप और मैं बनेंगे। आज जब सामरी स्त्री अकेला टेस्टिफाइड टेस्टिमनी बन गया, उसकी गलती को, गुनाह को यीशु मसीह दिखाया नहीं। क्या दिखाया? कि ये मेरा टेस्टिमनी है, गवाही दिया गया, मेरा तो गवाही है। खाली आखिरी में जब आप पढ़ेंगे 42 में, रहने दो, पढ़ना रहने दो, देखो मुझे, पढ़ेंगे वहां पर एक गवाही ना रहा, एक गवाही
शहर गवाह बन गया था। आप एक जना खड़े हो जाओगे ना, पूरा एरिया गवाह बन जाएगा। बिकॉज ऑफ यू, आपके द्वारा ये संभव है, आपके द्वारा, क्योंकि आपको वो ऐसे चुनता है, वो आपको ऐसे देखता है, वो आपको ऐसे तैयार कर रहा है। जो लोग आज उस अभिषेक को लेने चाहते हो, हाथों को उठाओ, अपने स्थानों पे खड़े होकर। हम उस भले कामों के लिए सृजे गए हैं, हम उस भले कामों के लिए सृजे गए हैं। वो भला काम है मसीह का गवाह बनना, वो भला काम है मसीह का गवाह बनना। यस, आपका गवाही दूसरों के जीवन को बदल सकता है। आपका गवाही पूरे एरिया को बदल सकता है। आपका गवाही बहुत सारे ऐसे लोगों को जो उद्धार पा रहे हैं, जो विनाश हो रहे हैं, उनके लिए आप गवाह बन रहे हो। उनके लिए आप गवाह बन रहे हो। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। क्या ऑनलाइन भाई बहने, क्या ऑफलाइन भाई बहने, वो अभिषेक आपको नहीं देख रहा कि तू कितना व्यभिचार किया है, छुप के सामने तू कितना नशा किया है, छुप के और सामने तू कितना गलत गालियां निकाला है, चाहे छुप के चाहे सामने, कितने गुनाह और गलती किया है, छुपते छुपाते और सामने। आज वो आपके अंदर अपना जो सुगंध देके छोड़ा है, उसको देख रहा है। वो आपको भरना भरना और भरना चाहता है। क्योंकि मैं जानती हूँ आज वो यहाँ पर है, वो चाहता है हम उसकी गवाह बने, इसीलिए वो पहले से हमें गवाह बनाया है। इसलिए वो पहले से हमें हमारे अंदर वो खुशबू दिया है और हमारा टाइम आ गया है फैलने का। मुझ में मैं नहीं, वो आप है, वो मेरा यहोवा है। मुझ में मैं नहीं, वो आप है, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं,
इतना कोई मेरे पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो अब मैं नहीं, वो अब है, वो मेरा यहोवा है, अब मैं नहीं, वो अब है, वो मेरा यहोवा है, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। इस समय उस बातों को सोचे जब ये आराधना को हम गा रहे हैं, आपके पास्टर जी को परमेश्वर अगुवाई किया था कि ये सॉन्ग को कलीसिया को लीड करने को दिया जाए। परमेश्वर की आत्मा इसके द्वारा कई सारे बंधनों को आज जला रहा है, खत्म कर रहा है। टूटे हुए मन वाले आज जुड़ रहे हैं। आपके अगुवे पास्टर जिमोती जी के डिक्लेरेशन के द्वारा आज बहुत सारे टूटे मन परमेश्वर के साथ फिर से मिल रहे हैं, उसके प्यार में भर रहे हैं, क्योंकि वो आग से बात करता है। उसके अंदर से होते हुए जब सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी में डाला गया था और वो भट्टी में वो जल रहे थे, उस समय मसीह बात किया, उनके बीच में आके खड़ा हो गया। लिखा परमेश्वर के पुत्र के जैसा वो मसीह ही था जो आग में खड़े होके बात कर रहा था और बोल रहा था आग को कि ये आग शांत हो जा, क्योंकि मैं धधकता हुआ आग हूं। वो ऐसे बात कर रहा था आग से और आग को बोल रहा था मेरे बच्चों को तू साड़ ना पाएगा। वचन कहता है जब वो आग से बाहर निकाला गया, एक खुशबू भी नहीं था कि एक बाल जला हुआ, एक कपड़ा जला हुआ, एक खुशबू भी नहीं था जलने वाला, क्योंकि जो धधकती आग था, वो धधकती आग खुद उस आग के अंदर था। वो आग दूसरों को साड़ने के लिए अगर है तो आपको ठंडक देने के लिए भी है। वो सच में आज आग से आपके लिए बात किया है। जैसे सिस्टर मिस्टी प्रचार कर रही थी, मैं भी सुन के हैरान हो रही थी कि वो कैसे उस अंधे के बारे में प्रचार कर रहे थे। और वो एक पंच लाइन मुझे जो लगा कि आवर इनसिक्योरिटी शुड बी आवर आइडेंटिटी। वो बता रहे थे कि हमारे जो डर, हमारा जो खौफ, हमारा जो नकारात्मक विषय हमारी पहचान होना चाहिए। और वो सामरी स्त्री का पहचान वही हो गया कि ये बहुत बढ़िया बोल सकती थी। वो अगर लोगों को मोल्ड कर सकती थी तो वो लोगों को मसीह के लिए भी मोल्ड की और लेके आई। वो आज मसीह आपके पास है। वो आपको एक परखा हुआ, टेस्ट किया गया, गवाह बन के अपने लिए खड़ा कर रहा है। आप भी तैयार हो जाए उसके लिए खड़े होने के लिए। यस पिता, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं, जो लोग आपसे मांग रहे, सभी को आपके अनुग्रह से भरे, दया से भरे। अगर कमजोरी आ रहा है इनमें गवाह बनने में, आप बना ही दे इनको, इनके जिंदगी से तैयार करें, ब्लेस करें। सारे दुआ प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आप सभी, मैं भी परमेश्वर की जीता जाता गवाह है। मेरे साथ जोर से बोलेंगे कि मैं टेस्टिफाइड टेस्टिमनी हूँ। मैं टेस्टिफाइड टेस्टिमनी हूँ। मैं परखा हुआ गवाह हूँ। मैं परखा हुआ
मैं परखा हुआ गवाह हूँ गवाह आमीन।